स्प्लीन के ऊपर बात करेंगे। स्प्लीन के ऊपर आप सबको पता है गुरु मोजेज है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल्स में जाना चाह रहे हैं। मोजेज तो सर जी भी बता रहे थे आज, मोजेज बहुत काम करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं और ये स्प्लीन के मालिक होते हैं। स्प्लीन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो इससे हो जाती हैं। और अगर हम भावसागर के आधार पर करें, ये राजा जनक अब्राहम मोजेज इस पे आता है। इधर भी यही मोजेज, यहाँ वैसे तो मोहम्मद आएगा, पर यहाँ चाइनीज के हिसाब से दोनों पे मोजेज ही है। आप उस चीज में मत जाइए, इस पे कर लीजिए तो भी होगा और इस पे भी साथ साथ कर लेंगे तो भी होगा, यानी लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमें बहुत कुछ अभी सीखना है। माँ ने बोला है आप जितना समझ सकते हो, जितना धारण कर सकते हो, वो ही तो बता रही हूँ मैं आपको। तो श्री माता जी ने हमें स्टार्टिंग में छोटी छोटी बातें बताई हैं, पूरा डिटेल्स में इसलिए नहीं बताया कि हम उसको सहन नहीं कर सकते थे, पा नहीं सकते थे, हजम नहीं कर सकते थे, समझ नहीं सकते थे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसी प्रकार हम मोजिद साहब को लेके थोड़ी सी बातें करेंगे आज आपके साथ। मोजिद हमारे इस उंगली पे होता है हाथ की, और पांव की जो है नाभि चक्र, माँ ने बताया ये नाभि है हमारी, ये स्वादिष्ठान है, जबकि उल्टा होना चाहिए था, पर ये नाभि है। तो यहाँ नाभि पे यहाँ पर मोजेज मिलेगा आपको, यहाँ पर इसमें भी ऐसे ही इधर मोजेज है, ये लाइन ये। तो अब हम आपको इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो पहले मैं ये कहूंगा, मैं अपने सभी भाई बहनों को जो इस चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ये माँ का ही आशीर्वाद है, माँ का ही वरदान है और माँ की ही इच्छा है। सम टाइम क्यों कहूँ, इच्छा है जो इतने भाई बहन इससे जुड़े हैं। और आपका सहयोग, सहयोग के साथ सहयोग बोल रहा हूं मैं, और जो प्यार बड़प्पन मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जहां तक संभव हो सकता है, हर जो भी भाई बहन प्रश्न पूछता है मैं उसका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे भाई बहन बीमारियों के बारे में पूछते हैं, मैक्सिमम वही बात कर रहे हैं मेरे से, और मैं ये सोचता हूँ, कुछ लोग कहते हैं भाई ये क्या कर रहे हो, ठीक है, उनकी अपनी सोच है। जब अगर मेरी कमर दुख रही है, मेरी टांग दुख रही है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, ध्यान क्या करूंगा मैं? इसका मतलब ये हुआ, जब तक हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते तब तक काम भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं होता। शरीरम धर्मस्य खलु साधनम, ये शरीर ही धर्म का साधन है। अदरवाइज तो एक बोलते हैं भी बाद में ध्यान कर लेंगे, हम अभी तो कमा रहे हैं, जब रिटायर हो जाएंगे तो, अरे तब तो शरीर भी रिटायर हो जाएगा। इतनी बीमारियां आ जाती हैं कि आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। तो कृपा करके इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी मौका मिले करिए। सहयोग अध्यात्म बहुत जरूरी है। आज हम स्प्लीन के बारे में आपको कुछ बातें बता दें। हमने आज सिर्फ 2 ही जगह पॉइंट हमने इनके लिए हैं, बहुत कुछ हैं इसमें, 21 पॉइंट हैं अगर बात करें तो, क्योंकि सर ने मेरे को बार बार बोला है तो इसलिए मैं ये कार्य करने लगा हूँ। अदरवाइज मैं नहीं चाहता था, क्योंकि हमारे यहाँ सहयोग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों का हमें पता नहीं है, तो वो फिर हमें कुछ कुछ बताने शुरू कर देते हैं। हम हाथ जोड़ लेते हैं, भैया कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। कारण ये है, माँ ने एक बात बोली है, मैं हमारी किताब में दिए है, वो जो एक ही पद्धति पर चलता रहता है वो सहयोग का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। हमें समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, धार्मिक लोगों के साथ उनके हिसाब से बात करनी है, ना कि अपना थोपना है। जैनियों के साथ करो तो महावीर से स्टार्ट कर दो ना, बुद्धिस्ट के साथ बुद्ध देव से स्टार्ट करो ना। तो जहां मौका मिले, जैसे क्रिश्चियंस है आज्ञा चक्र से ही शुरू करो, वो वहां से समझ जाएंगे।
हमने करके देखा है प्रैक्टिकल। तो ये तो होगी जनरल बात, और समय ना वेस्ट करते हुए थोड़ा हम इस तरह बता दें। आज हम स्प्लीन के बारे में बात करेंगे। ये स्प्लीन यहाँ भी है और पाँव पे मैंने दिखाया। और स्प्लीन का एक पॉइंट ऐसा है जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत कीमती है। स्प्लीन वैसे ही कीमती है, पर स्प्लीन का एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। पाँव का अंगूठे के बाहरली तरफ नाखून के नीचे, ये देखिए, ये यहाँ ये नाखून है मेरा, और यहाँ ये गांठ इस नाखून के एकदम इसके सीध में, देखिए इसके सीध में जो नाखून होता है, इसके सीध में यहाँ अगर हम एक दाना भी लगा दें और ऐसे बांध दें, देखिए ऐसे बंध गया ये। हम किसी का दरवाजा घंटी बजा के एक दो बार छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये जो हम दाना लगाते हैं ये वो घंटी बजाना ही है, इसको कुछ नहीं। माँ ने भी बोला है, श्री माता जी ने बताया, अगर घुटने में दर्द है हाथ रखिए और नाभि का मंत्र ले लिए। रखने का मतलब क्या है, वो घंटी बजा रहे हैं, हम उस जगह पे जा रहे हैं। ये दाना वो बहुत माइन्यूट चीज है। वो स्प्लीन तो यहाँ पर होती है, ये यहाँ पर होती है, परंतु पाँव में खोज हुई है भवसागर के आधार पे, यहाँ आई है। पाँव में अंगूठे पे माँ ने चेंज कर दिया हमारा, वहां पर स्प्लीन वहीं आएगी। तो ये चीजें बहुत डीप में जाके बात करनी पड़ती है। साधारण आओ तो कहते हैं भाई ये तो ये है वो है, ठीक है। सब कोई भी, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ, जितना जिसको ज्ञान होता है उतना ही तो वो बात करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। माँ का आशीर्वाद है, हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझा देते हैं माँ, परंतु उसके बावजूद भी हमारी जो पात्रता है उसके आधार पर श्री माता जी हमें आशीर्वादित करती हैं। तो पहला जो पॉइंट हमने बताया है ये, अब हाँ हम पाँव पे ही बता देंगे, वो इजी रहेगा आपको समझने के लिए। ये देखिए ऐसे लगा दिया मैंने, ये देखिए ये नाखून की सीध में, यहाँ ऐसे समझो, पाँव हाथ में दिखाऊं तो ये नाखून है हमारा, ये इसकी सीध में बाहरली तरफ पाँव पे, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लगाइए, क्योंकि ये मोजेस का स्थान है। मोजेस यहाँ भी है, यहाँ पर भव सागर के आधार पे, तो इन दोनों में मोजेस मिलेगा। और चाइनीज के अंदर एक, और आयुर्वेद में ये बात है, ये डबल होते हैं ऑर्गन। हालांकि स्प्लीन एक ही होता है, पर वो हाथ में दोनों तरफ दिखा सकते हैं। हमारे फेफड़े दो होते हैं, किडनी दो होती हैं, बाकी तो लगभग एक एक ही होता है। स्टोमक एक है, स्प्लीन एक है, गाल ब्लैडर एक है, लाइक दैट। एनीहाउ वो बात नहीं है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि एक दाना लेके अगर हम पाँव के उस अंगूठे पे बांधे, उसका लाभ क्या होगा, और दोनों तरफ बांधे तो क्या लाभ होगा। दोनों तरफ मीन्स एक इधर और एक इधर, नाखून के दोनों तरफ। और ये यहाँ मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये एक लाइन होती है, ये ऊपर थोड़ी डार्क होती है, नीचे थोड़ा व्हाइट होता है। देखिए सभी को पता है, मेरे हाथ पे भी दिख रहे हैं, आपको अंगूठे पे देख लीजिए, ये देखिए ये डार्क लाइन है, डार्क और व्हाइट। इस लाइन के ऊपर पॉइंट लगाना होता है, और नीचे महसूस करेंगे तो हड्डी महसूस होती है यहाँ पर, उस पे लगाना। ये इसकी डिटेल्स में बता दिया। तो जब हम ये पाँव पे लगाते हैं तो एक तो बड़ी बात है, जब ये जो हमारा इसको एक्टिवेट करेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा पूरा का पूरा स्प्लीन के अंडर आता है, तो ये उससे ठीक है। फिर इसमें जितने भी रीढ़ की हड्डी संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, वो सारी इसी के अंडर आती हैं। फिर जितनी जननांग है हमारे, क्योंकि ये एरिया हमारा दोनों थाई ग्रोइन एरिया, जिसको जांग का एरिया बोलते हैं, इसके अंदर जो भी जननांग है हमारे,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंडर कंट्रोल में आते हैं। औरों के भी आते हैं पर ये मेजर काम करते हैं वहां पर। और इसके बाद यहीं पर क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर भी है तो पेशाब संबंधी भी चीजें यहीं पर होती हैं। दूसरा एक बात और है, अगर इसकी शक्ति बढ़ जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो भूख बहुत लगेगी। और भूख लगने के बाद में क्या होता है, आदमी सुस्त हो जाएगा और सारा दिन लेटे रहेगा। ये पहचान है जिनकी एनर्जी बढ़ गई है। और जिनकी घट गई है तो वो मीठा खाने को पसंद करेगा, उसका दिल करेगा मैं मीठा खाता रहूं। और एक और है, नीचे से गंदी हवा, थॉट्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो और इसमें चिलचिलापन आ जाता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है और पाँव में कमजोरी आ जाती है। ये पहचान है कि भी आपके हमारे स्प्लीन की एनर्जी बढ़ी है घटी। दूसरे शब्दों में कहें, अगर मोजे साहब ज्यादा खुश हो गए तो भी परेशान करेंगे, और अगर वो नाराज हो गए तो ये निचले की प्रॉब्लम है। तो उनको तो बैलेंस रखना है, हमें ना अति में जाना है और ना ही बिल्कुल कम होना है। अति में नहीं जाना हमने, तो बैलेंस में रखना है। तो इस प्रकार ये चीज हमारी स्प्लीन की है। इसमें अगर हम एक ही पॉइंट की बात करें, अब जो पॉइंट हमने ये लगाया यहीं से स्टार्ट होती है ये, तो इसके लगाने से आपका जो सभी प्रकार की जो नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम हमने बताई वो ठीक हो जाती है। उसी प्रकार मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम मीन्स हमारी जो माहवारी संबंधी समस्याएं लेडीज की होती हैं, वो सारी इससे कंट्रोल होती है। और यहाँ ये पॉइंट लगाने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। जिनको कंटिन्यूअस यानी लगातार ब्लीडिंग हो रही है, वहां ये लगा दीजिए, काला धागा बांध दीजिए दोनों अंगूठे के दोनों तरफ, या फिर यहाँ काले बिंदु लगा दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ काला ही कर दीजिए इसको, ऊपर से काला जो शाही से आंख में डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, काजल से, या स्केच पेन का हार्ड वाला नहीं, टाइट वाला, मतलब जो परमानेंट टाइप नहीं, दूसरा होता है वो लगा दीजिए। और एक काम और हो सकता है, इसके दोनों तरफ, मैं पांव की बजाय हाथ में दिखा रहा हूँ, अंगूठे के दोनों तरफ दाने बांध दीजिए और लपेट दीजिए। इससे जिनको कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। दोनों पैरों पर कर सकते हैं हम। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। स्प्लीन हमारी जो ब्लड को कंट्रोल करती है, तो ब्लड बढ़ रहा है तो कंट्रोल यह कर देगा, बिल्कुल करता है, हमने करके देखा है। और एक बार फिर आज बोल देते हैं, डॉक्टर सैनी हवा में बात नहीं करता, इनका प्रैक्टिकल अनुभव है, उस पे मैं आधार पे बात करता हूँ। हमें ये नहीं है कोई मेरे को शाबाश दे, नहीं। अगर भाई बहनों ने बोला और ओम प्रकाश जी का आदेश हुआ तो मैं ये करना चाह रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता लोग डांटते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। हमने देखा है, अब मैं वो बात नहीं कहूंगा। हमने श्री माता जी के समय में भी देखा, जब श्री माता जी प्रैक्टिकली सेमिनार लेती थे, तो भी हमने बहुत चीजें ऐसी देखी हैं जिनको हम यहाँ कह नहीं सकते। खैर छोड़िए। इसी प्रकार तो जब पांव ठंडे हो जाए तो भी यही पॉइंट काम कर देगा। उसके बाद में किसी को आम आ रही है, लूज मोशन हो गए, उसमें आम आ रही है, लेसदार पदार्थ निकल रहा है, म्यूकस बोलते हैं उसको, वो तब भी इससे ठीक हो जाएगा। और ब्लीडिंग कहीं भी है वो ठीक हो जाएगी। तो ये थोड़े से पॉइंट बता रहा हूं मैं यहाँ, इसके दाने के लगाने के यहाँ पाँव, मैं हाथ में दिखा रहा हूँ क्योंकि इजीली दिखा सकता हूँ। तो पाँव पे यहाँ बाहरली तरफ, यानी एक बार फिर देख लीजिए, ये मैंने लगा दिया, ये लगा है, तो यहाँ है। और अगर मैं इधर दिखाऊं, ये देखिए, ये काला निशान लगा दिया मैंने यहाँ,
ये है, ये नाखून है हमारा, नाखून के नीचे जाके यहाँ से पकड़ेंगे तो यहाँ हड्डी इसके सिर के ऊपर, यहाँ हड्डी महसूस होगी आपको। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट में जो बताने जा रहा हूं, यानी श्री मोजेस का जो आशीर्वाद और हमें आगे मिले, तो ये हमारी उंगली है। हमने एक जगह लिखा है 1 2 3 ज्वाइंट, तीनों अलग अलग चीज बताई है। तो स्पिरिचुअली हम कर रहे हैं, एक दाना ही तो लगा रहे हैं हम। तो यहाँ एक दाना लगाने से इस ज्वाइंट पे पिछली बार हमने यहाँ बताया था, पर आज हम यहाँ बता रहे हैं। पिछली बार यहाँ बताया था हमने यहाँ पर आज हम यहाँ का एक पॉइंट बता रहे हैं आपको। यानी एक यहाँ से मोजेस साहब क्या आशीर्वाद देंगे। एक बात और बता दो, यहाँ पर मोजेस साहब है, यहाँ लीवर पे गुरु नानक जी आ जाते हैं। ये एक अजीब बात है। खैर वो उस गहराई में मत जाइए, आप तो यहाँ देखिए कि ये यहाँ पर हमारा मोजेस साहब का पॉइंट है। और जब हम इस पे एक दाना अगर हो सके तो मूंग का लगाइए, ये ऐसे चिपका लीजिए और यहाँ रख के देखिए, यहाँ बिल्कुल जहाँ मैंने निशान लगाया था, ये निशान लगाया हुआ है, इसके ऊपर रख के इसको पकड़ के दबा दीजिए और दोनों तरफ से प्रेस कर दीजिए, ये ऐसे चिपक जाएगा। और बाद में इसको ऐसे चला दीजिए, दोनों पे बांध दीजिए। तो इससे क्या होगा, हमें दरवाजा खटखटा रहे हैं मोजी साहब का, और उनसे बोला मेरी ये समस्या है, कृपा करके हल करो। एंड ही इज देयर। माँ का बड़ा बेटा है, हमारा बड़ा भाई है, हमारा गुरु है, हमारा शुभ चिंतक है। दूसरे शब्दों में कहूं तो माँ ने 2008 में बोलता आप गुरु बनिए। अगर हम उस कैपेसिटी में हैं तो हमारे बड़े भाई बड़े गुरु भाई हैं, माँ के बड़े बेटे हैं, हमारे बड़े हैं। तो उस रूप में हम उस लेवल पे भी जाके कह सकते हैं आप बड़े गुरु हैं माँ के बनाए हुए, हमें माँ ने छोटा बनाया, अभी हम आपके कैटेगरी में नहीं आए, कृपा करके हमारी हेल्प कीजिए। इट इज डन, हो गया। तो ये पॉइंट लगाने से क्या होगा, इधर भी एक लगा सकते हैं। अब मैं आप दोनों लिखा के देखता हूँ, ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और अगर यहाँ एक बात और समझ में आ गई, अभी माई देरी प्रेरणा, अगर ये देखिए यहाँ पर मैं इसको चिपका दिया, चिपक गया। और अगर कोई आपको ये कहे ये क्यों किया, तो अभी जवाब आ रहा है श्री माता जी ने। जब श्री माता जी कह रहे हैं यहाँ रखो सहस्त्रार पे, प्रेस इट हार्ड। प्रेस का मतलब क्या है, और क्लॉकवाइज घुमाओ, 7 बार घुमाओ, तो इट टेक टाइम। ऐसे करके साथ नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। तो हमने वो वहां पर ये उस पॉइंट की, जैसे यहाँ बताया माने, यहाँ जगदम्बा बोला, बैक आज्ञा बोला है, तो ये वो प्रेशर ही है। सहयोग में प्रेशर करते हैं हम, और प्रेशर का मतलब सिंपली दबाव देना। माने बोला प्रेस इट हार्ड, तो ये क्या है, तो ये अब यहाँ एक लगे हाथ फिर बोल दूं, एक्यूप्रेशर में श्री माता जी ने कहा यू कैन डू इट। एक्यूपंक्चर करना ठीक नहीं होता। एक्यूपंक्चर में सुई डालती है शरीर के अंदर, वो गलत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। वहां भी श्री माता जी ने कहा है कि एक्यूपंक्चर करने वाला भी सहयोगी हो और करवाने वाला भी हो, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरु लाओ से ने ये विधि सिखाई है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, हम इसकी गहराई में जाके समझे हैं तो वो बात आपसे करें। और माँ ने इस बच्चे को मार्च 90 में मेरे को ये समझ में आया था
क्यों सीखना है वो मैं कभी बात करेंगे। और मार्च में माँ ने मेरे को सहयोग में लिया है। तो ये दोनों 32 साल से साथ साथ चल रही है। तो हम सहयोग में या सहयोग का बाइनोकुलर लगा के एक्यूप्रेशर या दूसरी पैथियों को उसमें ला के चेक करती हूँ, यह कुछ काम की चीज है। फिर सहयोग का माइक्रोस्कोप है, उसके नीचे रख के उसको चेक करता हूँ कि इसमें क्या सिमिलरिटी है, सहयोग कहाँ है इसमें। एंड आई फाउंड, मुझे ये मिला कि कोई भी चीज सहज से बाहर नहीं है, सब इसी के अंदर आती है। अब हमारी जितनी समझ होगी उतनी बात हम करेंगे। तो खैर छोड़िए, वो बात भी हो गया। अब हम इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट के अंदर जब सब ये हाथ में लगा देंगे तो पहली बात यह है, जिद्दी से जिद्दी खांसी आ रही है। कुत्ता खांसी है, कुकुर खांसी बोलते हैं उसको। रुकता ही नहीं है, उल्टी सिर्फ आ जाती है, वो इससे ठीक हो जाएगी। उसके बाद में किसी को बलगम आ रहा है तो वो इससे ठीक हो जाएगा। और ठंड लग रही है तो वो इससे ठीक हो जाएगा। पेट और अमाशय, अमाशय का मतलब पेट, स्टमक, उसमें कोई भी गड़बड़ है वो इससे ठीक होगी। और स्प्लीन तो खुद ठीक होगी, क्योंकि मोजेस का अपना साम्राज्य है। तो साम्राज्य क्या है मोजेस का, क्यों ऐसे आप कहेंगे। नीचे 3 नंबर पे मोजेस है, 2 नंबर पे अब्राहम है, तो दोनों आपस में ही तो जुड़े हैं और पृथ्वी तत्व के अंदर आते हैं ये। तो दोनों मिलके आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिसमें भी कमजोरी होगी उसको होता है, तो वो दोनों एक दूसरे को मिलकर ठीक कर देते हैं। एक बड़ी बात और यहाँ बता दें, छोटे बच्चे को पीलिया हो गया, पैदा होते कभी होता है, डॉक्टर तो उसको शीशे में रखते हैं, परंतु आप क्या कर सकते हैं, उसके इसी पॉइंट के ऊपर पीला रंग लगा दीजिए। इस ज्वाइंट के ऊपर जहां नहीं दाना लगाया, पीला रंग लगा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। इससे पीलिया भी ठीक हो जाता, बच्चों का, बड़ों का भी होता है, जॉन्डिस बोलते हैं उसको। बड़ों को जॉन्डिस हो जाए तो वो भी इससे ठीक होती है। तो इस तरह हम इसको, मुझे साहब के जो आशीर्वाद हैं, इस प्रकार हम इनको बहुत इनका रिक्वेस्ट करेंगे तो बहुत है। फिर हमारी जो पाचन शक्ति है, जीआईटी की प्रॉब्लम है, कैसी भी है, वो इससे ठीक होगी, इससे ठीक होगी, ये भी कर दीजिए। कारण अभी मैंने बता दिया, मोजेस और मोहम्मद अब्राहम दोनों आपस में इकट्ठे हैं, पृथ्वी तत्व के अंदर आते हैं। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो जल तत्व पर जल क्रिया करते वक्त पृथ्वी तत्व पर जल क्रिया कीजिए। पंच महाभूतों पर आधारित जल क्रिया पृथ्वी तत्व पे कीजिए, बाकी क्यों करें ना करें वो जरूरी नहीं है। जब आप एक पर्टिकुलर चीज को कर रहे हैं तो वही कीजिए, तो उसका लाभ होगा। क्योंकि हमारा ध्येय इस वक्त ये है कि हमने अपना पेट और स्टमक स्प्लीन ठीक करनी है, तो पृथ्वी तत्व पे जल क्रिया कीजिए। बहुत कुछ इसके अंदर आता है, करके देखा, और कुछ भाई बहनों ने तो अपना अनुभव भी बताया। इसके बाद है यहाँ पर टखने में दर्द, टखना इसको बोलते हैं, ये ये ऊंचा सा होता है यहाँ, ये स्प्लीन ऐसे आती है, यहाँ से होते जाती है, यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे जाके यहाँ से ऊपर जाती है। तो यहाँ भी कोई दर्द है, कोई समस्या है दोनों तरफ, तो इसी का ये पॉइंट लगा के मोजे साहब से प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद है एक बात और होती है, बच्चे कुछ कहते हैं बड़ा डरपोक है, कोई खटका हो गया तो भी डर गया, तो जो अचानक बच्चा डर जाए तो उसके लिए यही है, दाना नहीं तो कलर लगा दीजिए। उसको कलर थेरापी बोलते हैं, इसलिए मैंने पीला रंग बोल दिया।
तो वो भी कर सकते हैं। फिर कुछ भाई बहनों को बीमारी के कारण या किसी भी कारण एक समयबद्ध पीरियडिक, या तो उसको कंपी लगेगी और फिर पसीना आ जाएगा। मलेरिया में ऐसा आमतौर पे होता है, परंतु कपी लगे या वो होता है तो वो आप दाना लगा दें, उसको वो ठीक हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है इसमें जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम आती है तब भी ये होता है, कभी कभी ठंडा कभी गर्म, तो वो भी इसको हेल्प करेगा। कारण क्योंकि ये हमारे जननांग को कंट्रोल करता है ये पॉइंट, या स्प्लीन। तो वो जननांग की समस्याओं के कारण भी हमारा मेनोपॉज जो होता है, एक 42 से 48 साल के बीच में, कुछ लोग 50 तक जाती हैं लेडीज, नहीं तो 42 से 45 या 47 46 तक वो मेनोपॉज हो जाता है। तो उस समय बहुत समस्याएं आती हैं, वो डरती हैं, भयभीत रहती हैं, और शरीर में कभी गर्म कभी ठंडा। तो बहुत सारी बहनें जानती हैं, मेरे को ज्यादा पता नहीं है। तो आपस में ये समझ लीजिए मेनोपॉजल प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। फिर इसमें क्या है, बड़े आदमियों को मिर्गी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये लगा के देखिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका वो ठीक हो जाएगा, मिर्गी। फिर पाँव का सूजना, ये टांग सूज गई, ये क्योंकि ये स्प्लीन यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जाती है, तो ये एरिया में सूजन आ गई है, पाँव सूज गए, यहाँ सूज गया, यहाँ पानी भर गया, ये इधर भी पानी भर गया, यहाँ मोटे हो गए, यहाँ अंदर से सूज गया, इधर से सूज गए। तो यहाँ इसका काम कीजिए, नीचे से लेके ऐसे रख के नीचे से ऊपर मसाज कीजिए, ऐसे यहाँ से रखे हाथ ऐसे नीचे से ऊपर मसाज कीजिए। ये हड्डी होती है यहाँ पर, एक हड्डी के साथ साथ करेंगे तो लाभ होगा। इसके बाद में अगर फोड़े हो रहे हैं, एक बहन अभी वो आपने प्लीज ऐसा बार बार सभी जगह मत डालिए अपने, हमें अभी मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, वो क्या है, एक बहन ने डाला है कई जगह, मैंने कई जगह देखा उसको, व्हाट्सएप पे भी है उसको, ये भी। प्लीज पर्टिकुलर अगर आप मेरे से बात कर रही हैं तो वही कीजिए ना, बाकी सब जगह क्यों कीजिए। यस, ये तो जरूरी है कि अपनी कोई समस्या बताइए, परंतु उसका नुमाइश भी मत कीजिए प्लीज। तो इसमें क्या है, तो ये यहाँ ये पॉइंट लगाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब आप दोस्त बोलेंगे ये कैसे हो जाएगा, देखिए अब आपको एक चीज और बता दूं, ये हमारा धड़ है, 2 हाथ हैं, एक सिर है, 2 पांव है। तो कुदरत ने ये हमारा जो हथेली का अगला हिस्सा है, ये हमारा धड़ है, इसमें 2 हाथ हैं ये, और ये 2 टांग हैं, और ये सिर है, ये हमारी छाती है, और ये हमारी बैक है। तो जब हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ एक और छोटी सी बात बोल दी, सिर के 2 हिस्से, 1 और 2, गर्दन और ये, और बाजू के 3 हिस्से, कोहनी, कलाई, कोहनी और ये पिछला हिस्सा। टांग के भी 3 हिस्से, 1 2 3, टखना वाला हिस्सा, पंजा, और ये काफ मसल, और ये। तो जब ये यहाँ आ रहा है तो वो काम भी होगा। पता नहीं क्यों मैं इन चीजों को जब सब्जेक्ट आ गया बोल रहा हूँ, नहीं तो इतनी गहराई में जाने की मेरे ख्याल की जरूरत नहीं है। पर अगर आप समझना चाहते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो सकता, फोड़े भी क्यों नहीं ठीक होंगे, और हमने कल फिब्रॉइड के ऊपर एक पॉइंट बताया था, जो टांग इस उंगली पे बताया था, यहाँ पर बताया था, जिसको हम स्वादिष्टान की उंगली बोलते हैं। अंगूठे की साइड में नाखून के नीचे एक दाना लगाने से फिब्रॉइड, कोई भी कहीं भी गांठ है वो ठीक हो जाएगी, फोड़ा है, फुंसी है। फिर जोर जोर से खांसी आ गई, वो भी इससे ठीक होएगा। पेट की कोई भी समस्या है वो इससे ठीक होएगी। इसके बाद जननांग की तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, पर जनन के जो अंग हैं, जो हमारे ग्रोइन के अंदर होते हैं, वो सब इससे ठीक हो जाएंगे। फिर इसके बाद स्तन की जो समस्याएं आती है वो भी यहाँ से आती है, यहाँ से ठीक हो जाती है। कारण बताता हूँ, इधर स्प्लीन है और इधर स्टोमक की लाइन है,
यहाँ पर अब अब्राहम का स्थान है, ये मोजेस का स्थान है, तो ये सन हमारा इस लाइन पे आता है, तो ये दोनों मिलके उसको ठीक कर देते हैं अपने एरिया का। ये इनका एरिया है, तो एरिया के एरिया में ये ठीक करते हैं। हम स्टोमक का ही पॉइंट बताते हैं जब किसी को बोलते हैं जो सन की प्रॉब्लम है, आप पंच महाभूतों पर आधारित जल क्रिया पृथ्वी सब पर करके देखिए, आप ठीक हो जाएंगे। विश्वास होना जरूरी है। हम तो अब थोड़ा समय डिटेल्स में बताने लग गए कि भी देखे ये चीज वही है, ये स्प्लीन है यहाँ पर हमारी, यहाँ उसका बेसिक सिंहासन है। मेडिकल साइंस में हमारी अगली किताब में दिखाएंगे, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये स्प्लीन है और ये हमारा ब्रीस्ट है, इधर भी स्प्लीन है, ये ब्रीस्ट है। तो ये एरिया में जब इसकी कैटेगरी में या इसकी टेरिटरी में आ गया तो वो ठीक करेंगे। उसके बाद हमारा आ गया पाँव में सूजन आ गई है, वो ठीक हो गया। और हमारे जो मसल्स हैं, कहते मेरे तो हाथ पांव ऐसे हो गए, लटक गए, ये हो गया, मसल्स कमजोर हो गए, तो भी इस पॉइंट से ठीक होंगे। इसके बाद है एक बड़ी बात, और कोई अंग लटक गया, जैसे पेट लटक गया, ब्रीस्ट लटक गई, यहाँ से गला से नीचे मांस लटक गया, इवन यूट्रस बाहर आ गई, लटक गई, वो भी कहीं, और बहुत कईयों को एनस भी लटक जाती है। ये जबरदस्त पॉइंट है। उसके बाद आप कहेंगे एक और बड़ी बात होती है, टांगों पे नीली नीली नसें हो जाती है, इसको वेरिकोज करते हैं, बहुत पेनफुल होती है, ऑपरेशन करने के बाद भी ठीक नहीं होती, वो कुछ दिन ठीक हो जाएंगे, वो काट के निकाल देते हैं वहां से, तो वो फिर हो जाएंगे, वेरिकोज वेन बोलते हैं उसमें, नसें नीली हो जाना, फूल जाना, और दर्द चलते वक्त बहुत है। तो ये उसका एक पॉइंट है, कर दीजिए, करके देखिए, 2 दिन 4 दिन में तो शायद रिजल्ट नहीं आएगा, पर तो रिजल्ट आएगा। और एक बात और लास्ट बोल दें, काफ मसल इनको बोलते हैं, या पिंडलियों में दर्द है तो भी ये कर दीजिए तो ठीक होएगा। इसके लिए एक मैं एक और बता देता हूँ साथ ही साथ, ये जो हमारी ये स्प्लीन है और इधर लीवर की लाइन है, ये गुरु नानक का स्थान है, यहाँ एक लाइन होती है, ये देखिए, ये हड्डी है इसकी इसकी ये हड्डी है अंगूठे की लाइन की, इसके बीच में अगर 3 उंगली डाल के, और ये अंगूठा नीचे दबा के, यहाँ किडनी का स्थान है, और ये यहाँ पर है, इसको ऐसे करेंगे, काफ मसल की कैसी भी पाँव में जकड़ गए हैं, आकड़न हो रही है, तो वो ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार मैंने आप भाइयों बहनों का बहुत समय ले लिया।